Hello everyone, my name is Abhay Gupta and I am from IIT Bombay. So basically here I am physics faculty at PIECE IIT in Medical. So जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स की चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का डिस्कशन खुद ब खुद आ ही जाता है, या तो यूं कह लो, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स. ठीक है, तो हम रिलेट कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स को कहीं ना कहीं कि भाई इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस हो सकता है. We know very well we are surrounded by large number of physical quantity और हर physical quantity दूसरी physical quantity के साथ कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे relate हो रही होती है. और वो relation बताने के लिए एक चीज है हमारे पास मैथमेटिक्स में जिसको हम बोलते हैं फंक्शन, कि भाई एक अगर फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही होगी तो इसकी वजह से बाकी फिजिकल क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा, कैसे चेंज हो रही होंगी, वो हमको कौन बताता है? फंक्शन. वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फंक्शंस, वी नो वेरी वेल. क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, और इन्हीं फंक्शन के साथ हमारी फिजिकल क्वांटिटी रिलेट हो रही होती है. हम फिजिक्स में चर्चा करते हैं कि भाई अगर मैं इस फिजिकल क्वांटिटी में कुछ चेंज लेकर आऊंगा, देन व्हाट कैन बी द चेंज, हाउ मच कैन बी द चेंज इन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, कितना चेंज आ सकता है. और वो चेंज बताने के लिए अगेन इन मैथमेटिक्स वी यूज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन हमको स्लोप के बारे में बताता है, रेट के बारे में बताता है. ठीक है, तो हमको पता है कि भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर भैया बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप बोल देते हो 2x. एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है. साइन एक्स का बोला जाए तो कॉस एक्स बोल देते हैं. ठीक है, हमको फॉर्मूला तो पता ही है, साथ में हमको पता भी है भाई हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको हम रिलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, कोई इशू नहीं है. बट पर्टिकुलर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कनेक्ट डिफरेंशिएशन विद ज्योमेट्री, कि हम ज्योमेट्री से डिफरेंशिएशन को कैसे समझ सकते हैं. हमको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बस इंट्यूशन के साथ हम इसको जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो सपोज अगर आपसे बोला जाए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप फट सीना बोल दोगे कि भाई इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x. एक्स क्यूब का क्या होगा? फट सीना बोल दोगे सर इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, बोल दोगे ना? बिल्कुल बोल दोगे, क्योंकि आपको पता है, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है. यू नो वेरी वेल कि भाई इसका फॉर्मूला अगर मेरे पास कोई x टू द पावर n जैसा फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, कोई इशू नहीं है. बट वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस डिफरेंशिएशन विद ज्योमेट्री, कि हम ज्योमेट्री से इसको कैसे समझेंगे, तभी तो अच्छे से जान पाएंगे सिग्निफिकेंस के बारे में. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो सपोज we have to find out the differentiation of x square, and I can say very well कि suppose x square is the area of a cube of a square having edge length x. suppose मेरे पास एक स्क्वायर है, suppose मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका एज लेंथ है x, जिसका एज लेंथ क्या है? x. तो इसका एरिया क्या होगा जी? पता है, इसका एरिया होगा x स्क्वायर, कोई इशू नहीं है. अब मैं आपसे बोलूं कि अगर x में चेंज लेके आऊं तो क्या एरिया में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा. कितना चेंज आएगा ये मैं पता करना चाहता हूं. सपोज मैं x में कुछ चेंज लेकर आया, छोटा सा चेंज लेके आया, एंड दैट चेंज इज नथिंग बट dx. इधर से भी कुछ थोड़ा चेंज आएगा एज में, इधर से भी आएगा. सो सपोज दैट चेंज इज नथिंग बट dx. ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई इसका जो एरिया होगा वो चेंज हो जाएगा, और मैं पता करना चाहता हूं कि इस एज के एरिया में कितना चेंज आएगा. तो मैं बोलूंगा कि दिस एरिया हैज इंक्रीज्ड बाय सम अमाउंट एंड वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज. तो इसका एरिया क्या होगा? दिस इज x, दिस इज dx. इसका एरिया क्या होगा? x dx होगा. इसका एरिया क्या होगा? अगेन x dx होगा. एक छोटू सा एरिया और बचा, इसका एरिया होगा dx का स्क्वायर. तो मैं यहां से बता सकता हूं कि अगर x में अगर मैं थोड़ा सा चेंज लेकर आऊंगा तो एरिया में चेंज आएगा, एंड दैट चेंज इन एरिया, स्मॉल चेंज इन एरिया इज dA. छोटा सा चेंज है, छोटा सा चेंज है, एंड दैट चेंज इज नथिंग बट x dx प्लस x dx प्लस ये छोटू सा एरिया dx का स्क्वायर, dx का स्क्वायर. सो टोटल चेंज इज 2x dx प्लस dx का स्क्वायर. तो वी नो वेरी वेल कि भाई dx बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो dx का स्क्वायर और भी बहुत छोटा होगा. सो बेसिकली वी कैन नेग्लेक्ट dx का होल स्क्वायर. सो इन जनरल यहां पर मैं बोल सकता हूं टोटल चेंज इन स्मॉल एरिया या फिर एरिया, टोटल चेंज इन एरिया व्हेन वी आर चेंजिंग x, दैट इज नथिंग बट 2x dx. dx का होल स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है. ठीक, सो dA by dx इज नथिंग बट 2x, और एरिया क्या बोला था हमने? एरिया इज नथिंग बट x स्क्वायर. तो डिफरेंशिएशन ऑफ x मतलब
एक्स स्क्वायर जिस रेट से चेंज हो रहा है एक्स के साथ, दैट इज नथिंग बट 2x, दैट इज नथिंग बट 2x। सिमिलरली हमसे अगर बोला जाए कि भाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोल सकता हूँ एक्स क्यूब को मैं मान सकता हूँ एक्स क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग एज लेंथ x, ठीक है। और अगर मैं x में चेंज लेकर आऊंगा तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, एंड अगर मैं उसके वॉल्यूम में चेंज पता कर सकता हूं तो मैं बता सकता हूं कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सिमिलरली मैं एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 इन सब का भी डिफरेंशिएशन बता सकता हूं, ठीक है। तो एक्स की पावर में 4 में मान लूंगा कि भाई मेरे पास अगेन एक स्क्वायर है जिसकी एज लेंथ x है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो x में चेंज लेकर आऊंगा तो एक्स स्क्वायर में चेंज आएगा, एक्स स्क्वायर में चेंज आएगा तो उसके एरिया में चेंज आएगा। तो वहां से मैं पता कर सकता हूं कि एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद ज्योमेट्री, ठीक है। सिमिलरली अब बोल दिया कि सर आप एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 का तो पता कर सकते हैं, अगर मेरे पास 1/x आ जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए सपोज sin x आ जाए, इसका डिफरेंशिएशन को हम कैसे रिलेट करेंगे ज्योमेट्री के साथ, इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कोई चेन रूल आ जाए, चेन रूल या फिर प्रोडक्ट रूल आ जाए, ठीक है। प्रोडक्ट रूल को कैसे समझे ज्योमेट्री से, इसके साथ चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। तो अगेन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको तो फॉर्मूला पता है ना, आप तो बोल दोगे कि सर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1, दिस विल बी -1/x स्क्वायर। सबको पता है, सब जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको आज हम ज्योमेट्री के साथ समझेंगे। सपोज करो कि आई एम हैविंग अ रेक्टेंगल, जिसका एरिया है 1, जिसका एरिया क्या है, whose area is 1। इसका एक एज लेंथ x है तो दूसरा एज लेंथ क्या होगा, ऑटोमेटिकली दैट वुड बी 1/x, दैट वुड बी 1/x। अगर मैं x में चेंज लेकर आऊंगा तो क्या एरिया में चेंज आएगा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज आएगा क्या, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं x में चेंज लेकर आऊंगा तो एरिया में चेंज नहीं आएगा क्योंकि x इंटू 1/x विल ऑलवेज रिमेन 1, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहां से पता कर सकता हूं कि एरिया में तो चेंज नहीं आएगा बट 1/x में आएगा क्या, और मैं वही पता करना चाहता हूं कि x में अगर मैं चेंज लाया तो 1/x में क्या चेंज आएगा। लेट्स सी नाउ, ठीक। तो अगर मैं x में चेंज लेकर आऊंगा, सपोज x बड़ा तो 1/x क्या होगा, घट जाएगा। 1/x क्या होगा, घट जाएगा, ठीक। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा भाई, x बढ़ गया 1/x घट गया। कितना कितना बड़ा, dx, x में कितना चेंज आया, x बढ़ाया मैंने dx, और 1/x कितना घटा, सपोज d ऑफ 1/x। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगेन इसका तो एरिया बहुत छोटा होगा, वी आर नेग्लेक्टिंग दैट, बट मैं बोल सकता हूं कि कुछ एरिया डिक्रीज हुआ, ये एरिया डिक्रीज हुआ और ये एरिया इंक्रीज हुआ, है ना, ये एरिया इंक्रीज हुआ, बट टोटल एरिया इज अगेन गोइंग टू रिमेन द सेम, दैट इज 1। तो मैं बोल सकता हूं कि जितना एरिया घटा उतना ही एरिया बढ़ा, उतना ही एरिया बढ़ा। तो इसमें एरिया कितना घटा, ये कितना है, d ऑफ 1/x, d ऑफ 1/x, तो कितना एरिया घट गया जी, कितना घटा, x इंटू डी ऑफ 1/x, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। तो यहां पर ये बढ़ गया भाई, ये dx है और ये 1/x है, तो 1/x इंटू dx। और मैं बोल सकता हूं कि एरिया में कोई चेंज नहीं आया तो जितना घटा उतना ही बढ़ गया। तो x इंटू डी ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1/x dx। तो ध्यान दीजिए 1/x was the length of the cube, ठीक है, डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये 1/x स्क्वायर आ रहा है पर माइनस नहीं आ रहा क्योंकि मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं बोल सकता हूं ना कि 1/x इज डिक्रीजिंग, सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज नथिंग बट -1/x स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझसे पूछ लिया जाए सपोज रूट एक्स का मेरे को डिफरेंशिएशन बताना है, तो रूट एक्स का भी मैं विद इंट्यूशन बता सकता हूँ, we can connect it by geometry। Suppose we have to find out the differentiation of root x कि सर बताइए, we want to connect this differentiation with geometry। Suppose करो कि मेरे पास एक स्क्वायर है, अगेन मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है whose edge length is root x, whose edge length is root x। Suppose this is root x, this is also root x। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा x, इसका एरिया क्या होगा x। मेरे को पता क्या करना है
कि अगर मैं कुछ x में चेंज लेकर आता हूं तो रूट x में कितना चेंज आएगा, रूट x में कितना चेंज आएगा। मतलब यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर मैं एरिया को चेंज करूंगा तो इसकी एज में क्या चेंज आएगा। तो मैं बोला कि मैंने एरिया को चेंज किया जिसकी वजह से रूट x में चेंज आया, ठीक है, एंड दैट चेंज वी हैव टू कैलकुलेट। सपोज एरिया में चेंज किया, रूट x में भी आया, ठीक है, ओके। तो सपोज दिस इज द स्मॉल चेंज इन रूट x, दिस इज स्मॉल चेंज इन रूट x, ओके। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैं बोला कि एरिया में कुछ चेंज आया, दैट चेंज वी हैव टू कैलकुलेट नाउ। ये चेंज कितना होगा, ये चेंज होगा रूट x इंटू डी ऑफ रूट x। ये चेंज कितना होगा, अगेन दिस वुड बी रूट x इंटू डी ऑफ रूट x। ये कितना होगा, ये तो बहुत छोटा होगा, डी ऑफ रूट x का होल स्क्वायर, डी ऑफ रूट x का होल स्क्वायर। अगेन डी ऑफ रूट x बहुत छोटा है तो ये और छोटा होगा, वी कैन नेग्लेक्ट दैट, ठीक, वी कैन नेग्लेक्ट दैट। तो मैं बोल सकता हूं व्हाट इज द टोटल चेंज इन एरिया, द टोटल चेंज इन एरिया इज नथिंग बट व्हाट, रूट x डी रूट x, रूट x डी रूट x, दैट इज 2 रूट x डी रूट x। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैंने एरिया क्या बोला था, एरिया वाज x, एरिया वाज x, तो dx बराबर 2 रूट x t ऑफ रूट x। तो यहां से बोल सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट x। तो ध्यान दीजिए हम फॉर्मूला से भी कर सकते थे, ठीक है, बट वी हैव कनेक्टेड दिस डिफरेंशिएशन बाय ज्योमेट्री। थोड़ा सा हमको फील आ रहा होगा कि यार मैं एक क्वांटिटी को चेंज करूंगा तो दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही होगी, वी कैन फाइंड आउट दैट, ठीक है, वी कैन फाइंड आउट दैट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर मुझसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बोल दिया जाए कि बताइए सर कि साइन थीटा को अगर मैं रिलेट करना चाहता हूं ज्योमेट्री के साथ, कि अगर मेरे पास साइन थीटा है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन, आपको तो पता होगा सर, ठीक है, हमने फाइंड आउट कर रखा है फर्स्ट प्रिंसिपल से कि साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस थीटा होता है, बट हम इसको ज्योमेट्री के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ थीटा, कि थीटा के साथ ये पर्टिकुलर फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है। मेरे को पता है भाई ये cos थीटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, cos थीटा। तो मैंने बोला सपोज वी आर टेकिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, ठीक है जी, ले लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सपोज मैंने एक सर्कल ले लिया और इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 1, दैट इज मैंने ये पॉइंट कंसिडर किया, मैंने क्या किया, एक पॉइंट कंसिडर किया एट एन एंगल थीटा, अगर मैं पता करना चाहूँ इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल से, इस लाइन से कितना हाइट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस हाइट इज साइन थीटा एंड दिस इज बेसिकली कॉस थीटा, ठीक है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता फिलहाल के लिए कॉस थीटा से, मेरे को फर्क पड़ता है कि भाई साइन थीटा, अगर मैं थीटा में चेंज लेकर आऊंगा तो क्या साइन थीटा चेंज होगा, इस पर्टिकुलर में बोल सकता हूं भाई अगर मैं थीटा में एक छोटा सा चेंज लेकर आऊंगा डी थीटा, तो दिस हाइट विल इंक्रीज, दिस हाइट विल चेंज एंड वी वांट टू फाइंड आउट द चेंज इन हाइट, कि भाई हाइट में कितना चेंज आया। तो दिस इज डी थीटा ना, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं, क्या करता हूं, जूम, क्योंकि मेरे को पता करना है बेसिकली कि कितना चेंज आया, ये हाइट में कितना चेंज आया, वही तो बताएगा कि अगर मैं थीटा में चेंज लेकर आऊंगा, अगर मैं थीटा में चेंज लेकर आऊंगा तो ये साइन थीटा में कितना चेंज आएगा, यही तो साइन थीटा है, ठीक है, इस हाइट में कितना चेंज आएगा, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा जूम किया, मैंने देखा एक ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा क्या है, ए डी थीटा, ये है मेरा चेंज इन साइन थीटा, ये क्या है, चेंज इन साइन थीटा, डी ऑफ साइन थीटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यही मेरे को पता करना है, यही मेरे को पता करना है। तो ध्यान दीजिए ये एंगल कितना, ये एंगल थीटा, थोड़ा ज्योमेट्री के साथ खेलना पड़ेगा अपन को क्योंकि अगेन वी आर डीलिंग विद द ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, ये थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। ये बताओ हाइपो मेरे को पता है डी थीटा, ये चेंज कितना आएगा जी,
इसको मैं बोल सकता हूं दिस चेंज डी ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना होगा, बेस है ना ये इस ट्राइंगल का, ये एंगल में एंगल थीटा है, दिस इज द बेस, दैट वुड बी नथिंग बट व्हाट, दैट वुड बी डी थीटा कॉस थीटा, हाँ या ना। तो बोल सकता हूं चेंज इन साइन थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा और द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज नथिंग बट cos थीटा, इज नथिंग बट cos थीटा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं अपने डिफरेंशिएशन को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के विद द ज्योमेट्री। सिमिलरली अगर मुझसे बोल दिया जाए कि सर आपने तो ना बता दिया, चलो अब x sin x के साथ रिलेट करते हैं x sin x, क्योंकि यहाँ पर तो भाई प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ से इंट्यूशन से प्रोडक्ट रूल के बारे में समझ सकते हैं, थोड़ा समझते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ we have to find out the differentiation of x sin x। तो बोलोगे सर यहाँ पर तो हम हमेशा प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं और प्रोडक्ट रूल से हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, ये होगा x cos x प्लस sin x, यही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान दीजिए अगेन इसको हम ज्योमेट्री के साथ करेंगे। सपोज करो मेरे पास अगेन एक रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एक का एज लेंथ है x, एक का एज लेंथ है x, दूसरी वाली साइड का लेंथ है sin x। व्हाट इज द एरिया हियर, हियर एरिया इज नथिंग बट x sin x, x sin। मैं पता करना चाहता हूं कि अगर मैं x में चेंज लेकर आऊंगा तो इसका एरिया कितना चेंज आएगा, इसके एरिया में कितना चेंज आएगा। तो मैं बोला कि भाई सर x में चेंज आएगा तो sin x में भी चेंज आएगा और एरिया में भी चेंज आएगा, एंड दैट चेंज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, ठीक है। तो बोला कि ये दिस इज द चेंज इन एरिया, दिस इज आल्सो द चेंज इन एरिया, दिस आल्सो द चेंज इन एरिया। ये कितना चेंज है, ये क्या है मेरे पास x, ये क्या है, देखो ये तो मैंने x में चेंज लाया तो ये dx, छोटा सा अमाउंट dx, ये मैंने ये sin x था तो ये क्या होगा भाई d ऑफ sin x, sin x वाज द दिस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो इसमें कुछ चेंज आएगा d ऑफ sin x, क्योंकि x में चेंज आएगा, x में चेंज आएगा तो sin x में चेंज आएगा, sin x का मतलब इस लेंथ में कुछ चेंज आएगा, दैट चेंज इज नथिंग बट d ऑफ sin x। भाई अब ये बताओ इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा सर x इंटू डी ऑफ साइन एक्स, इसका एरिया क्या होगा, इसका होगा sin x इंटू डी एक्स। इसका एरिया क्या होगा सर, इसका अगेन बहुत छोटा एरिया होगा क्योंकि x में चेंज आया कुछ dx, जिसकी वजह से sin x में कुछ चेंज आया d ऑफ sin x, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बहुत छोटा हो जाएगा। वी कैन नेग्लेक्ट दैट एरिया, सो टोटल चेंज इन एरिया इज नथिंग बट व्हाट, ये एरिया कितना है x इंटू डी ऑफ साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना है प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब मेरे को पता है कि x में चेंज लाने से sin x में कितना चेंज आता है, अभी मैंने पता किया, दैट चेंज इज नथिंग बट cos x, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट cos x dx प्लस sin x dx, दिस इज dA, और एरिया क्या था मेरे पास x sin x, dx वहां से कॉमन लेके नीचे उतार लूंगा तो मेरे को मिल जाएगा कि अगर मैं x में चेंज लेके आऊंगा तो देयर विल बी सम चेंज इन x sin x, एंड दैट चेंज इज नथिंग बट x cos x प्लस sin x। तो यहां से मैं बता सकता हूं, प्रोडक्ट रूल बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे पास फंक्शन था x sin x, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है तो मैं एक को बोल दूंगा f और एक को बोल दूंगा g, ठीक है। तो एक को f को रखो, g को डिफरेंशिएट करो, g को रखो, f को डिफरेंशिएट करो, आपके पास यही आएगा, ठीक है। तो इन जनरल हम ऐसे, बट बेसिकली मेरा मोटिव यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन को ज्योमेट्री के साथ रिलेट करना था ताकि बहुत थोड़ा बहुत हमको फील आए कि हाउ वी कैन फाइंड आउट अ चेंज इन सम क्वांटिटी इफ दैट इज वेरिंग विद अनदर वन, ओके, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मुझसे बोला जाए लाइक चेन रूल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग अनदर एग्जांपल कि वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, कि भाई मेरे को बताना है कि अगर मैं x में चेंज लेके आऊंगा तो पर्टिकुलर इसमें कितना चेंज आएगा, इसमें कितना चेंज आएगा। तो अगेन कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर अगर मैं x में चेंज लाऊंगा तो मेरे पास तीन चीजें ना, एक x है,
एक एक्स स्क्वायर है और एक साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिए, अगर एक्स में कुछ चेंज आएगा उसकी वजह से एक्स स्क्वायर में आएगा और उसकी वजह से साइन ऑफ एक्स स्क्वायर में आएगा। ठीक, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास, सपोज मैं यहाँ पर एक छोटा सा वेरिएशन कर रहा हूँ, तो मैंने एक्स स्क्वायर को लिख दिया एच। क्या लिख दिया? एच। कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ एच, है ना। और एक्स विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एच, रूट ऑफ एच। So for this particular function, we can write down this x as root h sin of h, sin of h। तो अगेन मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये h रूट h है, ये h sin h है। तो अगर मैं कुछ h में चेंज लेके आऊंगा तो दिस विल चेंज, चेंज इन एरिया निकालो, बट वो चेंज आएगा h के साथ एंड वी कैन फाइंड आउट दैट चेंज आल्सो। या फिर मैं चेन रूल भी लगा सकता हूँ, और चेन रूल का डिस्कशन अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? तो इसीलिए हम इन जनरल बोलते हैं कि अगर मेरे को कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, सपोज f इज अ फंक्शन ऑफ g एंड g इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x, तो हम बोलते हैं कि पहले डिफरेंशिएट करो f को g के साथ, फिर डिफरेंशिएट करो g को x के साथ। ये यहीं से आया। या फिर मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का हम कोरिलेशन उठा सकते हैं बाय ज्योमेट्री। समझ में आया? तो आई होप सो कि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में समझ में आया होगा, हाउ वी कैन कनेक्ट दिस बाय ज्योमेट्री। ठीक है, तो आगे ही ऐसे लेक्चर के साथ, आगे ऐसे ही चीज़ों के साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।